नर्वस टिश्यू को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, दो टाइप के नर्वस टिश्यू होते हैं, न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। न्यूरॉन्स के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए इस जगह आई बटन पे क्लिक करिए। आगे बढ़ते हैं न्यूरोग्लिया में। देखिए, न्यूरोग्लिया के मेन क्या फंक्शन है, सपोर्ट, नरिश एंड प्रोटेक्ट। इसीलिए इसको सब हेडिंग में दिया हुआ है, जिससे आप इसको समझ सकें कि एक्चुअली न्यूरोग्लिया है क्या। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि न्यूरोग्लिया करता क्या है। ये नर्वस टिश्यू को आपस में बांधे रखता है, नर्वस टिश्यू को एक साथ बांधे रखता है। इसका एक्चुअली जो साइज होता है नर्वस टिश्यू से छोटा होता है, इसी वजह से उससे ये 50 गुना तक ज़्यादा होते हैं। दूसरी बात क्या है कि ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं नर्वस टिश्यू की एक्टिविटीज़ पे, बट इनमें और नर्वस टिश्यू में ये फ़र्क है कि ये एक्शन पोटेंशियल को जनरेट नहीं करते हैं और न्यूरोग्लिया मल्टीप्लाई और डिवाइड भी होते हैं। जल्दी से देख लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लिया। देखिए, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अलग टाइप के न्यूरोग्लिया होते हैं और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में अलग टाइप के न्यूरोग्लिया होते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में एस्ट्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया एंड एपेंडाइमल सेल, ये 4 तरह के न्यूरोग्लियल सेल होती है। ठीक उसी तरीके से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल और सैटेलाइट सेल। आइए एक एक करके ब्रीफ इंट्रोडक्शन सबका ले लेते हैं। एस्ट्रोसाइट के बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं स्टार शेप इसका शेप होता है, और दूसरा ये जो इनके प्रोसेसेस निकले हुए हैं ये आप देख रहे हैं, ये कॉन्टैक्ट्स बना के रखती हैं ब्लड कैपिलरी से, न्यूरॉन से और पायोमीटर से। ये इसी प्रोसेसेस के थ्रू जुड़ी रहती हैं। दूसरा फंक्शन, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन एस्ट्रोसाइट्स के क्या क्या हैं, एस्ट्रोसाइट्स के अंदर होता क्या, माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक है, माइक्रोफिलामेंट की वजह से ये इनको स्ट्रेंथ देते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी मजबूती प्रदान करते हैं। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो फंक्शन है एस्ट्रोसाइट्स का, वो ये है कि जो हमारे ब्रेन में ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ब्लड कैपिलरीज के चारों तरफ ये एकदम घेरे रहती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जिसकी वजह से एक जो ब्लड के फिल्ट्रेशन के थ्रू जो ब्रेन में हानिकारक पदार्थ जा सकता है उससे बचाव करती हैं। इसीलिए बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जो हम लोग खाते हैं, लेकिन वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती हैं और हमारे ब्रेन को वो नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में एस्ट्रोसाइट्स का बहुत बड़ा रोल है। दूसरोसाइट्स केमिकल एनवायरनमेंट को बना के रखती हैं, वहाँ पे आयनिक बैलेंस है जैसे पोटेशियम आयन का, इसको मेंटेन करती हैं जिससे कि प्रॉपर तरीके से वहाँ नर्व इम्पल्सेस चलती रहें। एस्ट्रोसाइट का एक और मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि ये लर्निंग और मेमोरी में भी बहुत हेल्प करती हैं। ओलिगोडेंड्रोसाइट के बारे में बात करते हैं। देखिए, ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है सीएनएस के एक्सॉन के चारों तरफ एक माइलिन शीथ बनाने में हेल्प करता है। देखिए, इस डायग्राम में आप देखिए माइलिन शीथ, ठीक है, ये है आपकी माइलिन शीथ, ये ठीक है। और ये जो बीच में सेंट्रल में आप देख रहे हैं ब्लू कलर से, दिस इज एक्सॉन। एक्सॉन के ऊपर ये कवरिंग है जिसको कहते हैं माइलिन शीथ। ये देखिए बीच बीच में एक्सॉन, इसको ये जो बीच में कैपिंग होती है उसको क्या कहते हैं, रेनवियर नोड। देखिए क्या लिखा है इसमें, माइलिन शीथ इज ए मल्टी लेयर लिपिड एंड प्रोटीन कवरिंग। कई सारी लेयर्स होती हैं लिपिड की और प्रोटीन की, जो एक्सॉन के चारों तरफ एक कवरिंग बनाती हैं, इंसुलेट करती है उसको, जैसे एक बिजली के तार में ऊपर जो प्लास्टिक की कवरिंग होती है, ठीक उसी तरीके से, जिससे कि उसकी जो नर्व इम्पल्सेस की कंडक्शन की जो स्पीड होती है वो बढ़ जाती है। इसी वजह से जो एक्सॉन्स जिनके ऊपर कवरिंग होती है माइलिन शीथ की, उसको कहते हैं माइलिनेटेड, और जिनके ऊपर कवरिंग नहीं होती उनको नॉन माइलिनेटेड कहते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया के इंपॉर्टेंट रोल ये है कि एक फैगोसाइटोसिस की तरह, फैगोसाइट्स की तरह काम करती हैं। और जैसे फैगोसाइटोसिस हम लोग देखते थे, क्या करते थे कि ये सेलुलर डेब्रिस को बाहर निकालते रहते हैं, प्लस जो माइक्रोब्स हो जाते हैं और डैमेज नर्वस टिश्यू है उनको फैगोसाइटोसिस के थ्रू सेल से बाहर निकालने का भी काम करते हैं। अब आगे देखते हैं एपेंडाइमल सेल। देखिए, एपेंडाइमल सेल्स क्या होती हैं, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि सिंपल क्यूबोइडल और कॉलुमिनर एपिथेलियम की तरह, ठीक उसी तरीके से इनका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और ये देखिए इनकी तरफ सीलिया और माइक्रोविलाई भी होती हैं इस तरीके से, और ये पाई वहीं जाएगी जहाँ पे एक फ्लूइड होगा, जैसे कि ब्रेन की वेंट्रिकल्स में, ठीक है।
ब्रेन की वेंट्रिकल्स में क्या होगा, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जिससे उसके फ्लो में या उसके प्रोडक्शन में, सर्कुलेशन में हेल्प कर सके। एपेंडाइमल सेल याद रखिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरोग्लियल सेल ऑफ पीएनएस। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी न्यूरोग्लिया होती है। द फर्स्ट इज स्वान सेल। देखिए स्वान सेल डेंड्रोसाइट थी हमारे सीएनएस में, ठीक उसी तरीके से स्वान सेल भी इसमें होती है, जो कि एक्सॉन को इनसर्किल किए रहता है, उसको चारों तरफ से लपेटे रहता है। देखिए सैटेलाइट सेल्स, सैटेलाइट सेल्स जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की होती हैं, वो क्या करती हैं, जो सेल बॉडी होती है गैंग्लिया की, जैसे मान लीजिए ये सेल बॉडी है, इसको इस तरीके से कवर किए रहता है। जो सैटेलाइट, ये है सैटेलाइट सेल, इसको ये कवर किए हुए हैं, जिससे कि सैटेलाइट सेल क्या करती हैं कि न्यूरोनल सेल बॉडीज़ और इंटरस्टिशियल जो फ्लूइड है, इधर जो एनवायरनमेंट में फ्लूइड है, उसके एक्सचेंज को कंट्रोल करता है। सो दीज आर द बेसिक सेल्स ऑफ, सपोर्टिव सेल्स ऑफ नर्वस सिस्टम। कौन कौन सी हो गई, एक तो आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की हो गई और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की।